कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, यानी उन्हें परेशानी होती है, वो हाइपर होते हैं और छोटी सी बात भी उनको बड़ी लगने लगती है और इसी तरह जो है तो उनका बदन कांपने लगता है, उनका शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान के साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम्स पे ये इंसान इनका सामना कर सकता है। अब कुछ लोगों को ये एंजाइटी कुछ आइडेंटिफाइड वजूहात के बिना पे होती है और उनको पता होता है कि ये मसाइल हैं तो इसकी वजह से मुझे ये एंजाइटी या ये परेशानी है। लेकिन कुछ लोगों में ये एंजाइटी जो है तो बग़ैर किसी वजह के ये हो सकती है और ये एंजाइटी जो है इसकी बज़ाहिर कोई बड़ी वजह उन्हें मालूम नहीं होती, लेकिन उनमें ये तकलीफ़, ये एंजाइटी, ये परेशानी, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जो एंजाइटी के मरीज़ हों, हर किस्म की एंजाइटी अगर उनको हो तो उनको मेडिकेशंस पे स्टार्ट कराया जाए। आज का टॉपिक इस हवाले से है कि अगर कुछ लोगों में ऐसी चीज़ें हैं कि उनको एंजाइटी है, उनको परेशानी है और वो दायमी तौर पे जो है किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं है, किसी साइकेट्रिक इलनेस या डिप्रेशन का शिकार नहीं है और कुछ अर्से के लिए में अगर एंजाइटी आ गई है तो उसका इलाज क्या, ऐसी चीज़ें हैं जो वो उन अवामिल का ख्याल रखे अपने घर पे ही उसका इलाज कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका सेल्फ एनालिसिस, कि अगर आपको पता है कि आप में एंजाइटी है, आप में ज़हनी परेशानी के जो आसार हैं वो किस वजह से हैं, अगर बज़ाहिर उनकी वजह नहीं मालूम तो आपको क्या करना है कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज यानी जाके और आपको किसी अच्छी ताज़ा हवा में बैठ के अपनी आंखें बंद करें और लंबे लंबे सांस जो है वो लें। इसके साथ जिस तरह बुनियादी तौर पे योगा किया जाता है या और ऐसे एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि पूरी दुनिया में, चाइना में, इंडिया में और इसी तरह वेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सरसाइजेज हैं वो सिखाए जाते हैं ताकि आपको जो है तो आपका बदन वो ढीला हो जाए, आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी हो जाए और आप थोड़ी देर के लिए जो है तो अपनी ये प्रॉब्लम्स जो है उनको भुला दें। सो इस तरह होता है कि आप लंबे लंबे सांस लें, कुछ टाइम के लिए बैठिए, अच्छी ताज़ा हवा लीजिए या इसके अलावा जो है तो आप धीमी धीमी सी वॉक भी कर सकते हैं। खुसूसन उन इलाकों के लोग जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है वो वॉक करके और इस तरह का कोई एक्टिविटी करके, फिजिकल एक्टिविटी करके उसमें अपना आपको इंडल्ज करके अपनी इस एंजाइटी से वो निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो और ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप इस एंजाइटी से निजात पा सकते हैं वो ये है कि तन्हाई में हरगिज़ ना बैठें। कोशिश करें कि जब आपको इस तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन के माइल्ड से सिम्टम्स हों तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और आपका जो जहनी तनाव है वो इंतहाई हद तक कम हो जाता है और ये तनाव जैसे ही कम होता है आपकी एंजाइटी और आपकी परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर इसके साथ भी ना हो सके तो कोई अच्छी सी हॉबी, मतलब अगर आपको कोई खेल, किसी खेल का शौक़ है जिस तरह फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, तो बेशक अपना एक वीकेंड निकाल के अपने दोस्तों के साथ जाइए या कहीं पे भी जाके तो उस स्पोर्ट्स में अपने आप को बिजी कीजिए। अपनी फैमिली में कहीं किसी बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल लीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ऐसा बिजी कीजिए कि आपका माइंड जो है वो उन बातों की तरफ ना हो जिनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सहारा लेके आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। मसलन अगर आपकी जो हॉबीज़ है, आप गार्डनिंग कर सकते हैं अपने घर पे, आप जो है तो कुकिंग कर सकते हैं। अगर किसी को शौक़ हो तो वो शौक़ की खातिर अपना टाइम जो है थोड़ा सा निकाल के और अपनी फैमिली की रूटीन थोड़ी सी चेंज कर दें। नॉर्मली जो है तो भाभी जाके कुकिंग करती हैं, किसी दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है भाभी को कह दें कि आप बैठी रहें, आप जो है पूरी फैमिली के लिए जो है आप कुकिंग कर सकते हैं। सो इससे एक तो आपका एक हॉबी का जो इशू है वो हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है और आपकी फैमिली भी इस चेंज को एंजॉय करने लगती है और इस तरह फैमिली में एक चेंज आता है जो कि यकीनन आपके लिए सेहतमंद और आपके दिमाग के लिए फ्रेशनेस का बाइस बन सकता है। इसके अलावा आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप कहीं जाके बाहर डाइनिंग कर सकते हैं या अगर डाइनिंग ना भी हो तो किसी अच्छी सी जगह पे पुरफज़ा मकाम पे जाके आप अगर कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर गुजार लेंगे तो इससे जो है डेफिनेटली आपको ये परेशानी आपकी कम हो जाएगी, आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये एंजाइटी का साइकिल जो है ये टूट जाता है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि उनका अगर जहनी तनाव कम किया जाए तो उनमें काफ़ी चेंज आ सकता है। जिस तरह आपका शुगर लेवल नॉर्मल पे आ सकता है, एंजाइटी की वजह से आपका शुगर लेवल ऊपर चला जाता है, आपका ब्लड प्रेशर
वो एक अच्छे नॉर्मल पे आ सकता है, नॉर्मल लेवल पे आ सकता है, कंट्रोल हो सकता है और आपको जो है तो एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन से, जो कोलू का बैल है उसकी तरह की रूटीन चल रही होती है, उससे अपने आप को अगर निकाल के और इसी तरह अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हफ्ते में 1-2 दिन कर लिया करें, तो इससे जो है आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपका ज़हनी तनाव कम होता है और आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।